नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और मैं जानता हूं कि इस वक्त आप मेरे साथ कहने के लिए बेताब है। कहेंगे भी, बेसब्र है तो कह दीजिए एक बार, वाह वाह क्या बात है। भाई बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मिलते हैं, तारीफ करते हैं और कहते हैं कि भाई शैलेश भाई आपके इस कार्यक्रम का जवाब नहीं, क्या कविताएं सुनाते हैं आप लोग और कितना दिमाग लगाते हैं लोग लिखने के लिए। और हम हैं जब अगर दिमाग लगाए बस हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, कहके लगाते हैं, ठहाके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। भाई वैसे हंसने के लिए किसी भी चीज में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दिमाग को अप्लाई मत कीजिए और बस हंस पड़िए। वैसे दिमाग की बात चली है तो मैं मेरे साथी को बुला। आप ऑलरेडी यहाँ हैं? क्या बात है, मतलब इनमें शब्द भरने का काम मुझे करना है? भाई बहुत अच्छे। दिमाग से मुझे हमेशा ये याद आती हैं क्योंकि इनका दिमाग हम सबसे ज्यादा है। जब दिमाग की बात चली है तो हम बुलाते हैं उन्हें जो अपने दिमाग में न जाने कितने सवाल रखते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब उनकी कलम की नोक पे होता है और कलम की नोक पे जब सवाल का जवाब कविता बन के उभरता है तो आपके घरों में होते हैं ठहाके। आइए उनके लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तूने फोकट में मेरी इज्जत घटा रखी है। सुनो, क्रोध की कड़वी वाली चटनी चटा रखी है। तुम्हें कह रहा है शाम तक आना है तो आजा मेरे ठीहे पे, वरना फुट मैंने दूसरी 10-20 पटा रखी। एक दिन भाई ने पूछा आने वाले कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा टुमारो। ये बोले परसों को क्या कहते हैं। मैंने कहा टुमारो के एक और मारो। समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। अच्छा। यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है जी, लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जहां आप आते हैं और सिर्फ हंसते हैं और कहते हैं भाई वाह वाह क्या बात है। तो आज हमारे साथी हमारे साथ और बात चल रही है दिमाग की, और दिमाग की बात आते ही मुझे वो जरूर याद आते हैं क्योंकि हास्यास्पद बातें करना तो बहुत आसान होता है लेकिन बहुत कम लोग हैं जो हास्य पे कविताएं लिख पाते हैं, उन्हें सुना भी पाते हैं। तो हमारे वो दो साथी हमारे बीच में मौजूद हैं जो इस वक्त देख रहे हैं मेरी और जो शानदार कुर्ते पजामे में बैठे हुए हैं और इस वक्त हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। तिरछा 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 मतलब तिरछा तिरछा मुस्कुराहट कैसी होती है? ऐसे। अच्छा ऐसे ऐसे, भाई वाह वाह क्या बात है। सुरेंद्र दुबे, इनका अंदाज बड़ा कमाल का है और हास्य में एक नई बयार ये देश में लेके आए थे जैसा कि मैं जानता हूं, पहचानता हूं। और सुरेंद्र दुबे के लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं। पास में जो बैठी हुई है इनका नाम है डॉक्टर कीर्ति काले, जो दिल्ली में रहती हैं और बड़ी खूबसूरत गीत लिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पकड़ श्रृंगार और मोहब्बत पे जितनी है उतनी हास्य व्यंग पे भी है। सुरेंद्र दुबे और कीर्ति काले के लिए जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। कहना ये दोस्तों आज के कार्यक्रम में आगे सर जी सुनिए तो। अरे मुझे भूल गए क्या आप? मुझे भी तो बुलाया आपने। मैं भी तो हूँ आज। एक मिनट। अपन कौन? महेश दुबे हास्य कवि। आप भूल गए क्या? तो भाई साहब आपको टाइम पे आना चाहिए ना, शो शुरू हो गया और आप पीछे से निकल के आ रहे हैं इस वक्त। मैं जरा मुश्किल में था सर, इसलिए लेट हो गया। क्या हुआ? मेरी पत्नी उम्मीद से है। ओह माय गॉड। मतलब क्या उम्मीद है? मैं जल्दी घर पहुंचूंगा, यही उम्मीद है सर। ओहो, चलिए इतनी बड़ी मुश्किल आपकी है, भगवान करे मुश्किल जल्दी ठीक हो जाए। आ गए हो तो जरा बैठिए। हाँ बैठ। ये लेट लतीफ महोदय आ गए हैं, लेकिन भाई कमाल का कॉम्बिनेशन हो गया। इधर भी दुबे हैं उधर भी दुबे हैं और दोनों दुबे के बीच में कीर्ति है भाई। और दुनिया में कीर्ति हमेशा हर व्यक्ति की फैलनी चाहिए। हम चाहते हैं आप लोगों की भी कीर्ति फैले। अब जब तुम आई गए हो, बैठ गए हो, तो अब सीधे खड़े हो जाओ और कविता सुनाओ। महेश दुबे। शैलेश जी, प्रेम करना हम लोगों का बहुत पुरखों के जमाने से खानदानी धंधा है। अच्छा।
हाँ, मेरे पिताजी पूरे मोहल्ले को करते थे। दादाजी तो ब्रह्मांड भर को करते थे। और मैंने भी इधर उधर बहुत ट्राई मारी, अच्छा, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि मुझे थोड़ा प्रेम से खानदानी बिजनेस छोड़ना पड़ा। खानदानी बिजनेस। हाँ, क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जी 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 जी। कि संवेदना के मेरे वो ईयर कुतर गई, ट्रेन में मिली थी और प्यार हो गया था। आहा, मैं सो गया तो लेके अटैची उतर गई। जब प्यार होता है तो फोन पे बातचीत होती है। जी। तो मेरा तो फोन पे भी छूट गया। अच्छा, हाँ, जो उनका फोन आया तो मुआ ये दिल धड़क उठा। आय हाय। हमारा दिल कलेजा फेफड़ा सब कुछ फड़क उठा। हाँ। मगर आवाज पहचानी तो उनके बाप की निकली। हमारे डार्लिंग कहते ही बुढ़ा फिर भड़क उठा। अच्छा, अगली 4 लाइन जी। लो वाली कसौटी पे कस के गोल्ड हो गए। आय हाय। पहले थे उफनते हुए अब कोल्ड हो गए। हाँ। और महबूब ने बॉलिंग की मलिंगा की तरह से इश्क के मैदान में हम बोल्ड बोल्ड हो हो गए। आय हाय, बहुत अच्छे। पापा मेरे कहते थे बीवी है ऐसी घोड़ी, घोड़ी। सर पर चढ़ा लिया तो करती है दौड़ा दौड़ी। ओहो। उनके सबक को हमने कुछ इस हुनर से सीखा, रेजर से सर को मूड़ा एक घास नहीं छोड़ी। सर, लेकिन हम खानदानी प्रेम करू लोग हैं। प्रेम करूं। हाँ, इसीलिए हमारा अनुभव थोड़ा काम आ जाता है। जी। देखो महेश जी, आप भी दुबे हो, मैं भी दुबे हूँ। दिल की प्यार की बात आप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको एक सलाह दे सकता हूँ जी जी जी। कि दिल एक को दो पर नेक को दो। हाँ। दिल एक को दो पर नेक को दो। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। सर का अनुभव बता रहा है कि पिछले जन्म में यही मेरे दादाजी थे। प्रेम के मामले में तो इस जन्म में भी तुम्हारे दादा ही हैं। लेकिन महेश को देख के इस लाइन को यूं भी कहा जा सकता है कि दिल एक को दो, नेक को दो। ये जरूरी नहीं है किसी क्रैक को दो। आजकल की नौजवान पीढ़ी भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लव करती है। तो एक नौजवान कह रहा है कि ओहो, तूने फोकट में मेरी इज्जत घटा रखी है। सुनो, क्रोध की कड़वी वाली चटनी चटा रखी है। तुम्हें कह रहा है। शाम तक आना है तो आजा मेरे ठीहे पे, वरना फुट मैंने दूसरी 10-20 पटा रखी है। इन्होंने बहुत सारी बातें की, अपने अनुभवों की, प्यार मोहब्बत की। जी। एक लड़की ने लड़के को एसएमएस किया, जिया बेकरार है छाई बहार है, आहा। जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। मैडम का अनुभव तो सुरेंद्र जी से भी ज्यादा निकला। तो मैं एक कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। जी। जूती जूती बंटती दाल, सुनो देश का क्या है हाल। क्या बात है। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। कोई मोटा फूले गाल, कोई पिचका सिकुड़ी खाल। पग पग पर हैं खड़े सवाल, सुनो देश का क्या है हाल। क्या बात है। देश की खातिर कोई न सोचे, स्वार्थ देश से बड़े हुए। अब के नेता कुर्सी पर हैं, अजगर जैसे पड़े हुए। बहुत अच्छे। कुछ कहने पर मचे बवाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। अपना दिन भर बहे पसीना, फिर भी कटती फाकों में। कोई बतला दे क्यों लीडर कमा रहे हैं लाखों बहुत में। अच्छे, बहुत अच्छे। राजा बन गए ठन ठन पाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला बहुत माल। अच्छे। और बिद्दी सा है एक पड़ोसी, लेकिन हम पर भारी है। अच्छा। उसके थप्पड़ खाते रहने की कैसी लाचारी है। बहुत अच्छे। सूझ गए हैं दोनों गाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। और अभी आप लोगों के सामने बजट आया, 2 पंक्तियां दे रहा हूं। जी। मंत्री की कुर्सी ने कह दी नई कहानी है।
कुत्तों का बिस्कुट है सस्ता महंगा दाना पानी भाई वाह, है। वाह, वाह, वाह। उतर गई जनता की खाल, सुनो देश का क्या है हाल। बहुत अच्छे। लेकिन देश में सब कुछ गलत ही गलत नहीं हो रहा शैलेश जी। जी। एक बढ़िया बात हुई है, उस पर आखिरी पंक्तियां दे रहा हूँ। आजकल इतना क्रेज चला हुआ योगा का, क्या बताऊं। मैं मॉर्निंग वॉक को ज्यादा था बंद कर दिया। आजकल हर झाड़ी के पीछे से फू फा की आवाज। समझ में नहीं आता अंकल योगा कर रहे हैं कि कोई अजगर छुपा हुआ है खाट में। मेरे पड़ोस में एक आदमी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अच्छा। तो एक का नाम रख दिया अनुलोम, एक का विलोम। मैंने कहा बेटी पैदा हो जाए भ्रामरी नाम रख देना, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। मैंने कहा बाबा से कहा हमने, हमें ये बताइए बालों के उगने का कोई नुस्खा सुझाइए। बाबा जी बोले बाल की सौगात चाहिए, नाखून को नाखून पे बस घिसते जाइए। अच्छा। बाबा की बात मान के मैंने घिसे नाखून, मार्च भी घिसता रहा, अप्रैल मई जून, एक रोज जो देखा तो गिरा उंगली में से खून, ना बाल उगा एक भी, सब गिर गए नाखून। मैंने भी योगा किया, मुझे फायदा हुआ है, फायदा होता है। मेरी बाम की बाटली घूम गई थी शैलेश जी, शीर्षासन किया पलंग के नीचे दिख गई, फायदा हो गया, योगा बंद। तो मैंने बाबा जी की बड़ाई भी की है, तो मैं उन्हें अपने हिसाब से करता हूं। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूं, सुनना मजा लेना आप। एक ही बाबा ऐसा है जिसने भारत को जगा दिया, सुबह सुबह 6 बजे उठाकर काम पे सबको लगा दिया। वाह रे बाबा किया कमाल, सुनो देश का क्या है हाल। जनता हो गई है कंगाल, नेता सारे माला माल। हाँ भाई महेश, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में भी जल्दबाजी नजर आ रही है। ऐसा क्या बीवी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है? सर एक्चुअली बीवी होती तो इतनी जरूरी नहीं थी, प्रेमिका है। ओ हो, अब समझ में आया, क्योंकि आदमी बीवी के पास जाने की इतनी जल्दी तो नहीं करता। अब इस वक्त कैमरे ऑन है, तुम्हारी पत्नी भी देख रही होगी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वही मेरी प्रेमिका है, ऑन रिकॉर्ड। वही मेरी प्रेमिका है। इतने मासूम नजर तो नहीं आते हो भाई। खैर, दाएं मुड़, पीछे मुड़, क्या नजर आ रहा है? सीढ़ियां और रास्ता। निकल ले। थैंक यू। भाई महेश दुबे में कमाल किया। अक्सर कहा जाता है कि वीमेन, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, के उनको जिंदगी के इतने दूसरे काम होते हैं कि ह्यूमर के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती है। लेकिन कीर्ति काले इस बात को गलत साबित करती है, क्योंकि जितना खूबसूरती से वो श्रृंगार लिखती है, उतनी ही खूबसूरती से हंसी के गीत और हास्य के मुक्तक सुनाती है। कीर्ति काले के लिए भाई क्या मुझे कहने की जरूरत पड़ेगी कि ताली वाली बजाइए डॉक्टर कीर्ति काले। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। भाई वाह। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ, स्वागत। सुनना। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। अच्छा। यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना। मोहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। नेहा जी, लड़कियां भी कुछ कम नहीं हैं। लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। लड़कियां किस तरह से प्रेम करती हैं बताती हूँ, सुनना। जी। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते क्या बात है। हैं। उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं। कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। भाई बहुत अच्छे। बिल्कुल सही। एक कम उम्र की लड़की ने एक बूढ़े से शादी की। हाँ। तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा? तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। इस तरह होशियार हो गई हैं लड़कियां। और जब से मैंने ये मुक्तक लिखा है, तब से आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी अपने क्रेडिट कार्डों की संख्या बढ़ाने में लग गए। हो भाई बहुत अच्छे। ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रही है जी। शैलेश भाई, तुम भी मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी। पक्के। हम तो वो फार्मूला जानते कि विजिटिंग कार्ड दिखा के उससे क्रेडिट कार्ड का काम चला लेते हैं। बहुत अच्छे। आजकल मोबाइल का जमाना है, एसएमएस का युग है। हंसाने का काम एसएमएस करने लगे हैं। एक एसएमएस मेरे पास आया शैलेश जी। जी। एसएमएस था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों। आहा।
नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। पति ने पत्नी को एसएमएस किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया। हाँ। क्या मिल गया ताज से, 100-150 मुमताज मिल जाती उस पैसे के ब्याज से। भाई बहुत अच्छे। तो पत्नी भी कोई कम नहीं थी, उसने भी रिप्लाई कर दिया कि जिसने तुझे दुनिया में भेजा उसने तेरे भेजे में भेजा नहीं भेजा। किसी ने मुझको भेजा इसलिए ये एसएमएस मैंने तुझको भेजा। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। महंगाई के कारण चीजों के बढ़ते हुए दाम आम आदमी को परेशानी में डाल देते हैं, लेकिन हम कवि लोग उसमें से भी हाथ से निकाल जी लेते हैं। जी। मैं पूरे 250 ग्राम शक्कर को साक्षी मानकर अच्छा। अपनी धर्म पुस्तक राशन कार्ड पर हाथ रखकर गैस के 10वें सिलेंडर की कसम खाकर कहती हूँ क्या बात है, कि जो भी कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं बहुत बढ़िया कीर्ति, बहुत अच्छी। महंगाई पर एक हंसते हंसाते रचना सुनाती हूँ, सुनना जी। कि अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। महंगाई की मार सबका भला करे करतार। अब तो हो गया बंटा ढार, पड़ रही महंगाई की मार। भिंडी भोहे तान रही है, आलू आंख तरेरे। क्या बात है? लौकी तोरई बैंगन कद्दू मूली तक मुंह फेरे। हाय हाय। पालक को भी चढ़ा बुखार, सबका भला करे करतार। लड्डू बर्फी बरसों से थाली में थे ही किसके। आहा। हलवा पूड़ी खीर कचौड़ी धीरे धीरे खिसके। खिसके। अब चटनी भी हुई फरार, सबका क्या बात है? भला करे करतार। बोरा भर नोटों के बदले चुटकी भर लो हींग। गुड़ ऐसे गायब है जैसे गधे के सिर से सींग। राई 100 रुपए की 4, सबका भला करे करतार। और इन पंक्तियों में कविता का शिल्प भी देखना कि रेट सुना जब शक्कर का तो पर्स को आया चक्कर। दाल के दाने निकल पड़े शक्कर से लेने टक्कर। क्या बात है? चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे बहुत करतार। बढ़िया। चावल ने खींची तलवार, सबका भला करे करतार। और शैलेश जी। जी सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों को हुई है सुनना, बताएं। कि बढ़ा किराया देख दिसंबर भी लगता है जून। नया कपल हनीमून मनाने निकला देहरादून, लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। लेकिन पहुंच गया हरिद्वार। भाई बहुत अच्छे। जब शैलेश जी के शादी का समय आया हाँ। तो दुबे जी ने एक रिश्ता सुझाया। क्या बात है? कहा कि जाओ, अगर शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, जी। लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो दिखाओ। तो इन्होंने उत्तर दिया कि मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब पहाड़ से कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। और पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। जी। हर भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक मुझे यही पति मिले। जी। और वो इसलिए प्रार्थना करती है कि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाता है। पति पत्नी के संबंध पर एक हास्य की रचना सुना रही हूँ, जी। सुनिएगा। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, फिर भी अगर न हो तो ऊपर वाले की मर्जी। और क्या क्या फायदे होते हैं शादी के, कि पत्नी हो तो घर मालिक भी घर दे देता है। क्या बात है? दफ्तर से जल्दी छुट्टी अफसर दे देता है। बहुत अच्छे। शादी होने पर ही कोई जीजा बनता है। जी। साली के गोरे गालों पर वो गुलाल मलता है। बहुत अच्छे। अपने मन से बाहर कर दो शादी वाला डर जी। बहुत यारों, अच्छे। शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी। और होटल का खाना खा खा कर जी घबराता है। सही बात। सूना सूना घर भी एक होटल बन जाता है। शादी को एक आफत यारो वो ही मूर्ख माने, जो घर के खाने का कोई स्वाद नहीं है जाने। पत्नी के हाथों के फुलकों में है बड़ा असर जी। यारो शादी कर लेना ये है मेरी
अर्जी। और क्या बात सबसे है। अच्छी पंक्तियां सुनाती हूँ इस हास्य गीत की जी। कि घर आने पर पत्नी मुस्काकर स्वागत करती है, आहा, दिन भर की सारी थकान वो मिनटों में हरती है। बहुत अच्छे। बच्चे पापा पापा कहकर प्यार जताते हैं, उनके तुतले बोल सदा मन को हर्षाते हैं। पत्नी बच्चों से ही घर बनता है पूरा घर जी। क्या बात है। यारों शादी कर लेना ये है मेरी अर्जी, यारों शादी कर लेना ये है। भाई क्या बात है कीर्ति, आप तो कमाल करती हैं। अब आपने साबित कर दिया कि महिलाओं का सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब होता है। क्या बढ़िया बढ़िया बातें आपने कही। और यारों शादी कर लेना ये है मेरी मर्जी, कर लेनी चाहिए। और शादी करने के बाद आपका हश्र वैसा ही होता है जैसा सुरेंद्र दुबे के बालों का है। ये विवाह के दूरगामी परिणाम है जो आपको समीप से सहने पड़ते हैं। लेकिन कीर्ति काले जैसा आपने सुनाया उसके लिए सिर्फ यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन चलिए मिलते हैं उनसे जो हमारे हास्य के एक बड़े ही कमाल के कवि हैं, सुरेंद्र दुबे। यानी उनके नाम के आप प्रथमाक्षर देखें तो उसमें सु भी है, दू भी है, जो सुख में भी हंसा है और दुख में भी हंसा क्या है, बात है? वो होते हैं सुरेंद्र दुबे। तो आइए जरा सुरेंद्र दुबे जी से जानते हैं उनकी हास्य कविताओं का राज और ये बालों का क्या हाल है, इसके लिए भी पूछते हैं। सुरेंद्र दुबे जी आइए। स्वागत है। कीर्ति जी शादी की बात कर रही थी। जी मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई। वो भी जानता हूँ। अखबार में विज्ञापन दिया अपनी शादी का। हाँ मैंने लिखा अपनी शादी के विज्ञापन में, विवाह की इच्छुक युवतियां निसंकोच अपना अपना बायोडेटा भेजें, बिल्कुल नहीं डरें। विवाह योग्य वर कवि सुरेंद्र दुबे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले कबीरदास कविताएं लिखते थे, आजकल कुबेरदास लिखते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नए बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये पंक्ति समझ में आ जाए। कुबेर धन के देवता हैं और सही कहा, कबीर जो फक्कड़ हुआ करते थे, कबीर जिन्होंने सिर्फ कविताएं रची और अब तो सिर्फ कुबेर यानी धन कविताएं लिखवाता है। कबीरदास का जमाना और था, आज का जमाना और है। कबीरदास की कविताएं पुरानी पड़ गई तो कुबेरदास को कबीरदास की कविता में करेक्शन करना पड़ा जी। उसका रिमिक्स बनाना पड़ा। हाय हाय क्या बात है। कबीरदास जी ने लिखा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, जो गर फूके अपना चले हमारे साथ। जी रिमिक्स ये बना, गुंडा खड़ा चुनाव में लिए राइफल हाथ, आहा, आहा। करे बूथ जो कैप्चर चले हमारे साथ। साथ भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। शैलेश भाई, पहले शादी का निमंत्रण आता था, कुमकुम पत्री आती थी तो उसमें दो बढ़िया लाइनें छपी हुई होती थी। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। आजकल भाषा भले ही यही हो, भावना ये रहती है निमंत्रण भेजने के पीछे, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को, भूल न जाना महाकंस तू साथ लिफाफा लाने को। परिस्थितियां बदल गई साहब। पहले प्रेम के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं था जी। अब एक दिन आ गया है, वैलेंटाइन डे जी मैंने इस पर कुछ दोहे लिखे हैं। स्वागत। 50 साल की उम्र में मैं वैलेंटाइन डे मनाने गया, क्या दुर्गति हुई। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देख एक सुंदर लड़की अच्छा। भावना मेरी भड़की, मैंने लड़की से कहा लेकर के एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा, नाना जी, नाना जी के नाना अंकल जी, भी नहीं कहा, नाना जी, नाना जी कह के मेरे मोराल को पाताल में गाड़ दिया। अच्छा, मुझको नाना जी कह के खुद को तो बचाया जो बचाया, अपनी मम्मी को भी बचाया। भाई बहुत अच्छे। ना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यही कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, अच्छा मुझको दिखी अधेड़ सी
एक महिला अनुकूल अनुकूल फूल देख हृदय टटोला, प्यार से मैं यूं बोला। अब मैंने कैसे प्रपोज किया 50 साल वाली महिला को? न्योत रहा हूं मैं तुझे, बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड। ये शैलेश भाई हमारे बहुत जघन्य मित्र हैं बचपन के। बड़ा लाडला छोटा भाई। और क्या है कि इसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी है और मेरी अंग्रेजी कमजोर है। एक दिन भाई ने पूछा आने वाले कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो। ये बोले परसों को क्या कहते हैं? मैंने कहा टुमारो के एक और मारो। एक दिन तो भाई ने गजब ही कर दिया, बोले वो लड़की खंबे के पास खड़ी है, उसे अंग्रेजी में यहाँ बुलाओ। मेरे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, मैंने काम चला, मैंने आवाज लगाई, कम हियर, लड़की आ गई। ये तो मेरी अग्नि परीक्षा लेने पे तुल गया। बोला ऐसी लड़की को उसी खंबे के पास वापस अंग्रेजी में भेजो। अब वापस भेजने की अंग्रेजी मुझे भी कहाँ आती थी, तो मैं खुद ही उस खंबे के पास चला गया। और वहां से आवाज लगाई, कम हियर, लड़की वापस चली गई। एक कविता शैलेश भाई मैं सुनाना चाह रहा हूँ। जी जी जरूर। रचना का शीर्षक है मेरा भारत महान। जी। एक अमेरिकन ने मुझसे कहा, दुबे जी अगर आपका भारत महान है तो बताइए संसार के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारे देश का क्या योगदान है? उसने कहा जी रेल से लेकर रॉकेट तक इस दुनिया में जो कुछ बनाया हम अमेरिका वालों ने बनाया। जब तुम इंडिया वालों ने कुछ नहीं बनाया तो तुम महान कैसे? मैंने आप सब की तरफ से जवाब दिया कि हम महान ऐसे। संसार की पहली फायर प्रूफ लेडी इंडिया में पैदा हुई थी, नाम था होलिका। हाँ भाई क्या बात है, फायर प्रूफ लेडी भाई, बहुत अच्छे। आग में जलती नहीं थी इसलिए उस जमाने में फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी भाई, बहुत अच्छे, बहुत बड़े। संसार के पहले पत्रकार नारद जी हुए, किसी भी सत्ता और व्यवस्था से नहीं डरते थे, तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। सृष्टि के पहले कमेंटेटर संजय हुए, क्या बात है, जिन्होंने नया इतिहास बनाया। महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल संजय ने रेडियो पर धृतराष्ट्र को यहीं पर सुनाया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मेरी बात सुनते अमेरिकन हड़बड़ाया, गुस्से में बड़बड़ाया, देखते देखते वहां से चलता फिरता नजर आया। तब से अमेरिका को ही नहीं पूरी की पूरी दुनिया को ध्यान है कि दुनिया में मुल्क चाहे जितने हों पर उन सब में मेरा भारत महान है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र दुबे जी कमाल किया आपने। सुरेंद्र दुबे बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मेरे पुराने जघन्य मित्र हैं, दुर्दांत किस्म के मित्र हैं। और सचमुच आज हम दिमाग की बात करें, बड़ा दिमाग है इनमें, ये यूं चुटकियों में लोगों की समस्या हल कर देते हैं। इनके मोहल्ले में मुझे याद है बहुत बरसों पहले एक ने मिठाई की दुकान खोली। तो कंपटीशन में सामने वाले ने भी मिठाई की दुकान खोल ली। अब दोनों में कंपटीशन चालू हो गया। एक ने लिखा ये मोहल्ला मुझसे मिठाई खरीदता है, सामने वाले ने लिखा ये शहर मुझसे मिठाई खरीदता है, इधर वाले ने लिखा ये प्रदेश मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने लिख दिया पूरा हिंदुस्तान मुझसे मिठाई खरीदता है, इसने फिर लिख दिया पूरा ब्रह्मांड मुझसे मिठाई खरीदता है। अब उसके आगे वो क्या लिखे बेचारा? आया इनके पास, बोले अब इलाज करो। इन्होंने जो इलाज बताया कमाल कर दिया, उसने दूसरे बोर्ड पे लिखा ये सामने वाला मिठाई वाला मुझसे मिठाई खरीदता है। ये होता है दिमाग, समझती हैं आप? क्या बात है। दिमाग एक चीज होती है इंसान में, जानती हैं आप? जी जी। लेकिन ये कुछ लोगों के पास ही होती है। हाँ हाँ मेरे पास है ना। इन्होंने दावा किया कि इनके पास दिमाग है, अब है या नहीं मैं करता हूं उसकी खोजबीन का काम, लेकिन तब तक हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी शो में जहां हंसी है, ठाक है, खुशी है, मस्ती है, मैं हूं आप हैं, और कहना ये है कि वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी मेरे हिसाब से हाँ मुझे लगता है कि दिमाग सबसे ज्यादा आर्टिस्टों को लगाना पड़ता है अपने काम में। हाँ, इनका कहना भी वैसे ठीक है, कुछ लोग तो जरूरत से ज्यादा लगाते हैं, है ना? हाँ जैसे एक प्रदर्शनी चल रही थी, काफी सारे चित्र लगे हुए थे, तो एक क्रिटिक पहुंच गए वहां देखने के लिए, एक पेंटिंग के आगे काफी देर खड़े रहे, बोले क्या क्या चीज है समझ में नहीं आ रही है, कमाल बनाया है जो भी है, मतलब लेकिन समझ में आ नहीं रहा कि क्या है ना? तो इतने में एक चाय वाला पास से आया, बोले भाई साहब सामने खाली फ्रेम लगेला है और अंदर कांच है, आप अपनी शक्ल देख रहे हैं उसमें।
ज्यादा दिमाग आप लगाएं तो कुछ भी हो सकता है, हाँ लेकिन दिमाग बड़ा जरूरी है कविताएं लिखने के लिए साहब। और हम ऐसे कवि को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसमें अकूत प्रतिभा है, लेकिन उन छोटी जगहों पर रहने वाले वो लोग हैं जो शायद भारत के नक्शे पे वो जगह नजर नहीं आती हो, लेकिन उनकी प्रतिभा इतनी भरपूर है कि वो रुस्तम है लेकिन आपकी निगाह से छुपे हुए हैं। और एक कस्बा है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है बदनावर, वहां वो रहते हैं। नाम है उनका राकेश शर्मा। आज का मंच बड़ा वरिष्ठ है क्योंकि सुरेंद्र जी दुबे यहाँ विराजमान है। बड़ा स्मार्ट है क्योंकि आप इस मंच का संचालन कर रहे हैं, और बड़ा सुंदर भी है। दो आपस में आसपास देवियाँ विराजमान हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको शैलेश भाई जी, कि संसार में स्त्रियाँ ज़्यादा समझदार होती है। करेक्ट। गवर्नमेंट ने लड़कियों की शादी की उम्र रखी 18 साल हाँ और लड़कों की शादी की उम्र रखी 21 साल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि जितनी अकल लड़कियों में 18 साल में आ जाती है उतनी अकल लड़कों में 21 साल में जाकर आती है। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल है जी। लेकिन लड़कों की वोट देने की उम्र 18 साल ही है। इसका मतलब गवर्नमेंट ये समझती है कि 18 साल में ये देश तो संभाल सकता है। बहुत बढ़िया राकेश। स्त्री प्रकृति की अनुपम कृति है। आहा, मेरे पास भी एक प्रति है। बहुत अच्छे राकेश। पत्नी ने मुझसे पूछा, मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा तू कहे वैसे जी जाए, तेरा जूठा जहर पी जाए। झूठा जहर पी जाए, बहुत अच्छे। बोले मजाक मत करो, सीधी तरह से बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? मैंने कहा ढेरो। बोली ठहरो। हाँ। बोलो कि तेरे प्रेम में ऊपर चढ़कर गिरकर मरता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तो अमर प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छे। अच्छा है। बोली अमर प्रेमी, चलो अच्छा मैं मर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा? मैंने कहा तू मर जाए, मैं तो पागल हो जाऊंगा। बोली दूसरी शादी का विचार तो नहीं रखते हैं? मैंने कहा नहीं, पागल कुछ भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे। बीबी अड़ गई, सुबह सुबह लड़ गई। बोली अच्छा हुआ वो स्वयंवर वाले रीति रिवाज टूट गए और तुम्हारे लिए पत्नी बच्चे जुट गए, वरना क्या वो शिव के धनुष तुम्हारे से टूटते? क्या तुम्हारी शादी के बाजे बजते या पटाखे फूटते? क्या तुम पृथ्वीराज सरी की संयोगिता उड़ा लेते? तुमसे तोरण तो ढंग से लगा ही नहीं, और क्या मछली की आंख में निशाना लगा लेते? बहुत अच्छे। ये मैंने कहा महिलाएं ज्यादा समझदार। हाँ। मेरे पड़ोस की 2 महिलाएं इतनी ज्यादा बात करती थी कि उनके पतियों ने तंग आकर के उनको 15 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। 15 दिन बाद जब वो छूटी तो बाहर कहते हुए ये अपने अपने घर गई कि बाकी की बातें फोन पर कर लेंगी। बहुत अच्छे। मैं ये घर की बात से आपको लेके आता हूँ देश की बात पर जी। कि एक नेता को शनि लगे और घंटा 1.5 घंटा लगे नहीं लगे और वापिस भगे। मैंने पूछा यार शनिदेव क्यों भग गए? बोलो गलत आदमी को लग गए। मैंने कहा लगे रहो, होटल में खाओगे, स्विमिंग पूल में नहाओगे, डाक बंगले में रुकोगे, कार में घूमोगे, मजा ही मजा है। किसी गरीब के लग जाओगे तो फोकट की सजा ही सजा है। फिर ये नेता चुनाव में खड़ा हुआ है, बचपन से दादागिरी में बड़ा हुआ क्या बात है? है, मुर्दार है, नहीं जगेगी जनता कितनी जगा लो, भ्रष्ट है नेता नहीं भगेगा कितना भगा लो, जीतेगा यही नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। क्या बात है, बहुत अच्छे। जीतेगा ये नेता शनि महाराज शर्त लगा लो। ये संसद सुनी छोड़कर भग जाए, ईमान और गैरत गिरवी रख जाए, तुम आदमी के लगो ये देश के लग जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तुम 7.5 साल में छोड़ो ये जिंदगी भर नहीं छोड़े, चुनाव आते ही हाथ जोड़े, दंगे फसाद में सबके सिर फोड़ दे और शनि महाराज तुम्हारे सब रिकॉर्ड तोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मेरे देश रुक जा, अब नेता मत उपजा। क्या बात है। क्योंकि जितने नेता उतने चुनाव, जितने चुनाव इतने तनाव, किस किस को गिनाओ? कोई सरकार बनाए, कोई गिराए। हमने पूछा क्यों गिराई? बोले इनसे चल नहीं रही थी, प्रजा पल नहीं रही थी, इनसे हुआ ही नहीं बहुमत वाला जुगाड़, इसलिए हमने दिया खेल बिगाड़। मैंने कहा सरकार गिरा के ले लिया तुमने मजा, और देश को दे दी भुट्टे की चोरी में फांसी की सजा। मत देश की 12 बजा, पहले ही ये देश पता नहीं किस किस के पाप भोग रहा है। रामकृष्ण यहाँ पैदा हुए ये तो संजोग रहा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वरना कभी ये घोटाला, कभी वो घोटाला, ये मेरा हिस्सा बड़ा ला, ये मेरा हिस्सा छोटा ला, कभी बंदूक कभी तोप। हे भगवान रोक सके तो रोक, कितना करोगे पतन साथियों, कितना करें हम जतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, खा जाओ और कर दो खत्म खत्म साथियों। साथियों में। क्या बात।
भाई राकेश, आपने अपनी कविता के अंत में खत्म करने की बात की, लेकिन अब खत्म करने की बात नहीं करते, हम प्रारंभ करने की बात करते हैं। एक किसी शायर ने एक शेर कहा है कि हमने खुशबू के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। क्या बात है। हम राकेश को वाह वाह क्या बात है कि मंच पे एक स्मृति चिन्ह देके कहना चाहते हैं कि राकेश, अब ये दौड़ बहुत दूर तक जा रही है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो ये है तुम्हारी ट्रॉफी राकेश। नहीं भाई साहब, मुझे ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। क्या आपको ये ट्रॉफी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे तो इस ट्रॉफी से अब डर लगने लगा है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, हजारों लोग कतार में खड़े हैं इस ट्रॉफी को पाने के लिए। छुपा रुस्तम की तुम्हें ट्रॉफी नहीं चाहिए? हद करते हो यार राकेश। भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊं, पिछली बार भी एक मेरा दोस्त है छुपा रुस्तम वाला, हाँ। वो कलम लेके पिछले 4 माह से बैठा है, एक कविता नहीं लिख पाया इससे। चलो जी, वो यूं दुखी है कि इस कलम में शाही कहाँ से भरूं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि इस कलम में स्याही कहाँ से भरे, लेकिन किस तरह की स्याही भरनी है ये बता सकता हूँ। इस कलम में स्याही भरो शब्दों की, इस कलम में स्याही भरो विचारों की, इस कलम में स्याही भरो उन अभावों की जो जिंदगी में जिए हैं, और जब ये तमाम स्याही भरोगे उसके बाद जो निकलेगी ना वो कविता अमर होगी। क्या बात है राकेश शैलेश शर्मा जी। को हम सौंपना चाहते हैं ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। तो राकेश शर्मा ने आज यहाँ छुपे रुस्तम के तौर पे कविता पढ़ी, और जहां से ये आते हैं बदनावर, मुझे ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है। उर्दू में बद मतलब होता है बुरा, और हिंदी में वर मतलब होता है वरना, स्वीकार करना। जिस कस्बे के नाम में ही इतना बड़ा अर्थ छुपा है कि जिंदगी में कुछ भी कर, बद ना वर, स्वीकार कर। बुराई को कभी स्वीकार मत कीजिए। आइए हम मिलके अच्छाई को स्वीकार करने का करते हैं काम, लेकिन तब तक एक अल्पविराम। स्वागत है फिर से आपका, जिसके इंतजार में आप पूरे हफ्ते बैठे रहते हैं कि कब शनिवार आएगा और कब मैं आके कहूंगा वाह वाह क्या बात है। आम आदमी की व्याकरण कुछ अलग होती है। आम आदमी अलंकारों में नहीं पढ़ता, उसे जैसा समझ में आता है वो वैसा कह देता है। कैसे, जरा देखते हैं। तुम मेरे दिल में ऐसे समाई हो, तुम मेरे दिल में ऐसे समाई हो, जैसे बाजरे के खेत में भैंस घुसाई हो। नमस्कार मेरे भाई, अगर आप जिंदा हो तो एसएमएस भेजो, स्वर्ग में चले गए तो अप्सरा भेजो, अगर आप आसमान में चले गए तो बारिश भेजो, और नरक में चले गए तो कुछ मत भेजो। एंजॉय योरसेल्फ। लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था, लाल दीवार पर चूने से लिखा हुआ था कि यहाँ लिखना मना है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, अंकल ने आंख मारी, आंटी बेहोश। तो भाई ये है कुछ आम लोग जो खास बनने की प्रक्रिया में हैं, और जिंदगी में आम से खास बनते हुए वक्त तो ज्यादा लगता है, लेकिन जरूरी है कि हर आम आदमी खास बने। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी दुनिया की निगाह में खास हो जाते हैं, अपनी कला की वजह से, अपने प्रदर्शन की वजह से, अपनी उन चीज़ों की वजह से जो उन्होंने की है। हमारे साथ हमारे एक ऐसे ही साथी, हमारे मित्र हैं जिन्होंने हिंदी हास्य की कविता में अपना बहुत योगदान दिया। इसलिए वाह वाह क्या बात है का फर्ज है, और व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहता हूं कि आज हम सम्मान करें सुरेंद्र दुबे का। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। जब कोई सम्मानित होता है तो उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित होता है। आज सुरेंद्र दुबे जी की पत्नी हमारी भाभी आनंदी भाभी यहाँ उपस्थित है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए, हम जोरदार तालियां दें। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया आप खुद पढ़ाती हैं, अध्यापिका हैं, जी। घर में इनको पढ़ाती हैं? ये मुझे पढ़ाते हैं। ये पढ़ाते हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं? प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी बात है। जब आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 30 सालों से ये साथ है, और 30 साल पहले जब आपको पता चला कि आपकी शादी एक कवि से होने वाली है, जी, क्या रिएक्शन था? पापा जो थे लड़का देखने के लिए गए, जी। और आकर के बोले बेटा लड़का बहुत अच्छा है, पसंद आएगा, पर मैंने बोला पापा क्या पर? वो बोले कवि है। चलेगा चलेगा दौड़ेगा। मैंने कहा थोड़ी बहुत ऐप तो हर इंसान में। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा याद है आपको जो कभी आप भूलती नहीं? इनकी कवि सम्मेलन की वजह से, कविता की वजह से, इनकी किसी आदत की वजह से? कवि सम्मेलन से आते हैं तो इनको याद नहीं रहता है। मैं स्कूल थी, मैंने स्कूल जा कर के और टेलीफोन किया कि आप आ गए क्या? तो इन्होंने उठाया, फोन उठा के कहते हैं हेलो,
मैंने कहा आप आ गए? तो बोले हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा जी बेटा नहीं बोल रहा है, बेटे की माँ बोल रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। निश्चित तौर पर आज का एपिसोड आपके घरों के अंदर बेहद खूबसूरत हंसी उठा के लेके आया। और जाते आते एक शायर है जिनके दो शेर मुझे याद आते हैं। शायद ये किशोर काबरा के शेर है कि बैठा हूँ तेरे दर पे इनाम के लिए, ये मत समझ लेना कि आ गया छदाम के लिए, देने को कुछ नहीं है तो इतना ही समझना आया था एक सरफरा सलाम के लिए। वाह वाह, क्या बात है। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। दिल, क्या बात की जाए साहब इस दिल की। इतना आवारा है दिल के आने के लिए वक्त नहीं देखता। लेकिन अगर जिंदगी में आपके पास दिल नहीं है तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। लोगों के पास दौलत होती है लेकिन दिल नहीं होता। और यकीन मानिए जिसके पास दिल होता है उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं होती। आपने जो हमारे शो को दिल दे रखा है, यकीन मानिए दिल करता है कि मैं आपके लिए कहूं वाह वाह, क्या बात है। जिंदगी में दिमाग हो ना हो, दिल का होना बड़ा जरूरी है। अरे इससे मुझे कुछ याद आया, मुझे बुलाना है मेरी साथी को, जरा जोरदार तालियां बजाइए। नमस्कार, मैं हूँ आप सबकी चहेती, आपकी प्यारी एंकर नेहा के मेहता और इनकी दोस्त दिलदार अंजलि तारक मेहता। और अब दिल से कहती हूँ आप सबको, आपके लिए कि वाह वाह, क्या बात है। मेरा दिल ना जब भी कोई अच्छी कविता सुनता है, जब भी किसी अच्छे लोगों से मिलता है तो वो बाग बाग हो जाता है। हाय 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 हाय, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लेकिन मोहतरमा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि दिल एक ऐसी चीज है जो न दो तो अच्छा, और अगर दे दिया तो उसके बाद दिल में इतने दर्द होते हैं कि थमाए नहीं थमते। लेकिन दिल का दर्द जिन चीजों से दूर होता है उसका नाम सिर्फ कविता है। तो एक बार हमारे कवियों के लिए कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए। गो होम, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह इनकी बाजू में रहना चाहती हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। बाय नेहा, गो होम। बाय बाय बाय, मिलते हैं, बहुत अच्छा। तो आपको डेलना से जोड़ी बनानी है। हाँ, बनानी क्या, बन गई है। ठीक है, मैं सुंदर जी को अपनी जोड़ी बना दूंगी। सुंदर जी तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। अच्छा, ये इन्हें आप समर्पित कर रहे हैं शेर? जी वो खुद ही समझ गए। तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना। गजल बोलते बोलते। एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई, इंटरनेट पर ही कर ली सगाई, इंटरनेट पर ही शादी, और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया। लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। हाय, क्या बात है वसीम साहब, बहुत अच्छे। टाई सूट पहन के बांका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली, शाम ढले घर आए। तेरी दरवाजों से बांटूं अपनी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे। भाई क्या बात है। मेरा सावरिया।
मिलते हैं हमारे साथियों से जो आ चुके हैं। भाई वाह वाह, क्या कमाल है। वसीम साहब, आपकी उम्र इन दोनों से बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूं। इन दोनों के माथे का हाल देखिए, और आप क्या माशाअल्लाह, आज भी क्या बात है। इसे कहते हैं कमाल कि आदमी की उम्र कुछ भी हो जाए, लेकिन वसीम साहब आज भी उतने ही हैंडसम लगते हैं। हैंडसम तो सुरेंद्र यादवेंद्र भी लगते हैं, जो मंच के इस कोने में बैठे हैं। और बाकी कवि तो आते हैं, ये मंगवाए जाते हैं। ये 12 जो राजस्थान में एक जिला है, वहां से मंगवाए गए हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। तो सुरेंद्र यादवेंद्र के जरा तालेंद्र हम बजा दें भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे। सुरेंद्र यादवेंद्र जी के पास जो बैठे हैं, उनके लिए शायद इस देश के किसी श्रोता को जो मुशायरों में जाता हो या कवि सम्मेलन में जाता हो, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका एक शेर मुझे याद आता है, तीरगी कहते हैं अंधेरे को। तो वसीम साहब कहते हैं कि सबने मिला लिए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ है रोशनी के साथ। ये है डॉक्टर वसीम बरेलवी, और हमें बड़ी खुशी है कि आज वसीम बरेलवी साहब हमारे साथ हैं। हम जोरदार तालियों से स्वागत करें। वसीम साहब बड़े सुंदर शेर कहते हैं, और सुंदर खुद यहाँ पे मौजूद हैं, सुंदर माले गावे। ये जो शेर मैंने भी वसीम साहब का सुनाया है, मुझे ध्यान है कि आपने शेर के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी एक बार। सर का मतलब है कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ है रोशनी के साथ। तो मैंने ऊपर का मिसरा बदल करके यूं रखा है कि बेगम के साथ देख के सबने कही ये बात। अच्छा, आप बेगम के साथ देख के सबने कही ये बात, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। रोशनी के साथ सचमुच मजाक होता है जब लोग अंधेरे से हाथ मिला लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके जहन में उजाले होते हैं, जो हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ, वो एक मशाल लेके चल रहे हैं कि वो जब तक रहेंगे लोगों को हंसाएंगे, और हंसाने से बड़ा कोई पुण्य का काम होता नहीं। तो सुंदर मालेगामी साहब, अब देर किस बात की है, जरा यहाँ आइए। सारा मुल्क बेताब है आपको सुनने के लिए और तालियां बजाने के लिए। सुंदर मालेगामी। गजल कैसे कैसे लिखी जाती है मुझे नहीं मालूम जी, मैंने जैसे लिखने की कोशिश की है, मैं आपको सुना रहा हूँ। फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल। अच्छा। फिर देखे जो भी जलवे दिखाए मेरी गजल, दिखाए मेरी गजल। मिर्ची पे लिख के कोई तो खाए मेरी गजल। और झाड़ फुकवा हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से। अच्छा। झाड़ फुकवा हो के तांत्रिक वो सुन ले गौर से, वो सुन ले गौर से। भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल। बहुत अच्छे। तो जरा इधर भी ध्यान दीजिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं उनको 2-3 मरतबा पढ़ना पड़ता है। जी। भूत और चुड़ैल सब ही भगाए मेरी गजल। और महंगाई इस कदर है कि अल्लाह की पना, अंडे टमाटे फिर भी खिलाए मेरी गजल। मुझसे बड़ा कभी मैं उसे मान जाऊंगा। अच्छा। उसे मान जाऊंगा, उल्टा लटक के कोई सुनाए मेरी। भाई बहुत अच्छे। और हमारे मंच पे आजकल शोपीस आ जाते हैं। शोपीस? जी। तो उनके लिए मैंने 2 लाइन लिखी है। नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते। अच्छा। नजर ना मिलाना गजल पढ़ते पढ़ते, मगर दिल लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। और तेरे नकली बालों की तुझको कसम है। अच्छा, ये इन्हें आप समर्पित कर रहे हैं शेर? जी, वो खुद ही समझ गए। अब देखा, तेरे नकली बालों की तुझको कसम है, तू सर मत खुजाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, सारे सा पानी सा, ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। सारे सा पा नी सा, सारे सा पा, सारे सा पा नी सा, 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 ये आए ना आए मगर सुर लगाना गजल पढ़ते पढ़ते। क्या बात है। आइए हमारे मामू जान के ऊपर 2-3 लाइन सुना देते हैं। मामू जान पे सुनाइए साहब। जब से बस्ती में आ गए मामू,
जब से बस्ती में आ गए मामू नींद सबकी उड़ा गए मामू नींद सबकी उड़ा गए मामू गुस्सा ऐसा के बच गई समधन गुस्सा ऐसा के बच गई समधन कच्ची मिर्ची चबा गए मामू अब बन के काजी जो बैठे मसनद पर मसनद एक वो तकिया और बिस्तर जो होता है इस पे बैठते बड़ा आराम से बन के काजी जो बैठे मसनद पर अक्द अपना पढ़ा गए मामू और दादागिरी के मामूगिरी है दादागिरी के मामूगिरी है दादागिरी के मामूगिरी है बैंड सबका बजा गए मामू और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था तुम तो पहले ही आ गए मामू मैंने 2 लाइन लिखी है मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैडम को उंगलियों पे नचाने के वास्ते मैं ले चला हूँ गंडा फुकाने के वास्ते जी जी ये मैं इसका अर्थ बता दूं कि जो एक ताबीज गंडा ताबीज जो होता है वो अगर फूंक मार के किसी को पहना दिया जाए ऐसा मानते हैं तो फिर वो आपकी बात मानता है और वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला वापस हुआ तो अपना ही बकरा नहीं मिला निकला था घर से बकरी चुराने के वास्ते बहुत अच्छे और तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो तुम अपनी गर्म सांसों की आंचें उधार दो अब आरज़ू की दाल गलाने के आरज़ू की दाल गलाने के वास्ते और वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है वाइट कबूतरी भाई ये शेर कहाँ है वैसे ये मिसरा जो है ये दोनों मिसरे यहीं पर आमने सामने है जी वाइट कबूतरी तो कबूतर ब्लैक है सुंदर अड़ा है जोड़ा लगाने के बाद एक मतलब एक शेर ये होगा जी अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल अच्छा अब कौन सुनने वाला है अरमान की गजल अरमान की गजल कटरीना सुन के रो पड़ी सलमान की और जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया जल्लाद आके फांसी पे खुद ही लटक गया शायद किसी से सुन लिया सुल्तान की गजल भाई बहुत बढ़िया शेर है भाई मैं बच्चों को समझा दूं कि सुल्तान की गजल पे मैं इतना हंसा क्यों जो राजा है जो शासक है जो सुल्तान है वो कवि हो और आप उसकी गजल सुन ले कविता सुन ले और दाद न दे तो क्या हाल होगा इस जल्लाद ने सोचा कि मुझे मालूम है कि मेरा क्या हश्र होने वाला है तो खुद ही जाके फांसी पे लटक गया भाई बहुत बढ़िया बहुत अच्छे सुंदर क्या बात है चलिए सुंदर ने बताई अपनी बातें लेकिन हम बुलाते हैं उन्हें जिनके लिए मैंने ये कहा था कि वो बुलाए नहीं जाते मंगवाए जाते हैं सुरेंद्र यादवेंद्र हास्य व्यंग का एक ऐसा कवि है जिसके पास अपना एक अलग अंदाज है अलग अंदाज कैसा है जानते हैं उनसे सुरेंद्र यादवेंद्र शैलेश जी ये 2 दुपट्टे पहन के आने का तात्पर्य क्या नहीं मेरा तो नाम ही डबल है सुरेंद्र यादवेंद्र एक सुरेंद्र का है एक यादवेंद्र का है इस शरीर की कई परेशानियां हैं कई पीड़ाएं हैं मैं 4 पंक्तियों में अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हूँ आपसे कि तंग ऑटो रिक्शा रे मिनी बस टेम्पो भी मुझको बिठाने में बहुत कतराते हैं अच्छा और बस वाले बस में बिठाते नहीं मुझको तो रेल वाले माल गाड़ी का बताते हैं अच्छा रेल में जो बैठ जाऊं यात्री यूं बात करें देखो देखो डब्बे में भूत चाल आ रहा है जी औरतें यूं आपस में कनबतियां करे हैं हाय हाय गाड़ी में क्या माल जा रहा है एक दो छोटे छोटे व्यंग आपको सुनाता हूं जी एक बंदे ने अकल के अंधे ने इंटरनेट पर लड़की पटाई इंटरनेट पर ही कर ली सगाई इंटरनेट पर ही शादी और तो और इंटरनेट पर ही डिवोर्स हो गया लड़का और लड़की दोनों खुश कि चलो इस बहाने कंप्यूटर का कोर्स ही हो गया एक और पारिवारिक व्यंग से आपको जोड़ना चाहता हूं कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान पंडित जी बोले रे नादान
सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है। बुध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है। राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है, रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। अच्छा। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो, लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो। भाई बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेश, बहुत अच्छा। क्या बात है। अब मैं इसी को बात को आगे बढ़ाता हूँ और दिक्कतें कुछ सुनाता हूँ आपको। जी सुनाए। पर ये मेरी पर्सनल है। हाँ। कि मेरी बीबी गोरी गोरी वो तो जीभ की चटोरी, मुझसे कचोरी मंगावे और अकेली खा जावे, मुझे सिंगट्टा बतावे और ऊपर से चिढ़ावे। मैं हो गया परेशान, उसको छोड़ूंगा। उसको छोड़ूंगा, सही बात है। इसके अलावा कोई चारा ही व्यक्तिगत प्रॉब्लम है क्या? हालांकि ये बात मैं 25 साल से कह रहा हूँ। जरा सा कुछ कहते ही वो खाने मुझको दौड़े, घर वाले समझाएं तो वो कपलेट को फोड़े। 9:30 पे उठे खाट से 10:30 पे नहावे, 10-10, 12-12 रोटी खा करके सो जावे। वो खर्राटे भरे भयानक नींद मुझे नहीं आवे, मेरी फूट गई तकदीर राम, उसको छोड़ूंगा। 25 साल से कह रहे हैं। मैं तो सोऊं नीचे और वो पलंग पे सोवे, कभी दुखावे पेट कभी वो सर माथे को रोवे। गड़ा फाड़ के चिल्लावे जमकर ताने मारे, कभी कभी गुस्से में मेरे बेलन भी दरताने। रात रात में सर को दबाऊं उसके बेट सराने, तेने कहाँ में फंसाया भगवान, उसको छोड़ूंगा। बहुत अच्छे। मैं इतना परेशान हो गया नेहा जी कि एक बार तो मैंने सुसाइड करने की सोच लिया। नहीं चला भी गया था, लेकिन रास्ते में प्रवचन हो रहे थे। वो प्रवचन में एक महाराज जी बता रहे थे कि नहीं, सुसाइड करना, आत्महत्या करना पाप है, अपराध है, कायरता है, बुज़दिली है, ये है वो है, इससे तो अच्छा का आदमी खुद अपने आप को गोली मार ले। तो मैंने विचार कैंसिल कर दिया कि खाना मुझसे बनवावे, बर्तन भी मुझे मजावे, ते घर की बात किसे बतलाऊं, कपड़े तक धुलवावे, के झाड़ू में ही लगाऊं और पोछे भी मैं ही लगाऊं। 8 बजे पटेलन को पलंग पे चाय पिवाऊं, मेरी फूट गई तकदीर राम, उसको छोड़ूंगा। क्रीम पाउडर लिपस्टिक के पर्चे रोज बतावे, मैं ना लाऊं तो वो खुद ही जा कर के ले आवे। अकेली बाजार वो जावे, सब शॉपिंग कर आवे, सब सामान उधार में लावे, मेरा नाम लिखावे। और वो हीरोइन बरी फिरे और जूत सुरेंद्र खावे, मेरे उड़ गए टाट के बाल, उसको छोड़ूंगा। उड़े उड़े रे टाट के बाल, उसको छोड़ूंगा, मेरे उड़े रे टाट के बाल, उसको छोड़ूंगा। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया सुरेंद्र यादव, कमाल किया आपने। जैसे मुझे याद है, पति पत्नी एक बार रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा कुआं पड़ता था जिसके बारे में ये मशहूर था कि इस कुएं में सर झुका के आप जो भी मांगोगे वो तुरंत मिल जाएगा। सबसे पहले पति ने सर झुका के कुछ मांगा, आया, फिर पत्नी गई, और जब झुक के मांग रही थी तो उसमें ही गिर गई। तो पति ऊपर देख के बोला, मैं आज से पहले ऐसी चीजों में यकीन नहीं रखता था। तो भाई ये जो यकीन है जिंदगी के अंदर, ये बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। और कुछ लोगों में लोगों को बड़ा विश्वास होता है कि वो जहां होते हैं बड़ी मारक बात करते हैं, कमाल की बात करते हैं। एक ऐसे ही शायर हमारे साथ हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी। महफिल दिल की है, लिहाजा पहले बात एक शेर से शुरू की जाए जी, कि हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हमारे दिल में भी झांको अगर मिले फुर्सत, हम अपने चेहरों से इतने नजर नहीं आते। क्या बात है भाई, वाह वाह। आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं, आओ ये मोहब्बत है, इसे दोनों निभाएं, एक दिल में समा जाए ये वो राज नहीं है। वाह 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 वाह। कोशिश करता हूँ कि उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर आँच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो
तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है भाई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। अब आइए आप लोगों के लिए शेर भी सुन लीजिए कि कतरा आब एहतजाज, ये पूरी जनता का दर्द है कि कतरा आब एहतजाज कहते हैं प्रोटेस्ट को। कतरा आब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, कतरा आब एहतजाज करे भी तो क्या मिले, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। वाह 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 वाह, दरिया जो लग रहे थे समंदर से जा मिले। हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स ये दौड़ता हर है शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। आहा, क्या बात है, अबे वाह वाह। इस दौरे मुंसिफी में, मुंसिफी कहते हैं न्याय को, इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, इस दौरे मुंसिफी में ज़रूरी नहीं वसीम, जिस शख्स की खता हो उसी को सजा मिले भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। और चूंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, उन सारे श्रोताओं के लिए जो इसको देख रहे हैं चैनल को पेश करता हूँ। सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ के खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं जो मुझ में मरने को था जिंदा कर लिया मैंने भाई। वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो कश्ती मिली उस पर भरोसा कर लिया मैंने। है क्या बात है वसीम साहब, बहुत अच्छे। आखिरी शेर, भरोसा तूने तोड़ा था, ये भी हिंदुस्तान की मोहब्बत कह सकती है और कहीं की नहीं। भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी, भरोसा तूने तोड़ा था मगर खुद को सजा यूं दी कि फिर जो मिल गया उस पर भरोसा कर लिया मैंने। है भाई, बहुत बढ़िया शेर है। एक गीत के कुछ बंद सुनाता हूँ। इरशाद। तेरी एक नजर ही मुझको धूप से कर गई छाँव, सजन ये बात किसे बतलाऊं, सजन ये बात किसे बतलाऊं। अब बंद सुने कि तन की तपती रेत पे जैसे फार गिरे शबनम की, और कैसी लज्जा ही छुअन पापी तेरे मौसम की, बदरा बदरा से सजाऊं, सुनिए जी और शिरकत कीजिए कि बदरा बदरा से सजाऊं, धूप धूप शर्माऊं, सजन ये बात किसे समझाऊं। क्या बात है। और कविता के पारक सुने ये बंद कि कल तक जिस दर्पण में मैं थी और मेरे वीराने, सुनिएगा, आज उसी दर्पण में तू ही तू है, तू क्या जाने। वाह वाह। मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं, जाने कब लुट जाऊं भाई, बहुत बढ़िया। मेरे अंदर चोर छुपा है, जाने कब लुट जाऊं। आखिरी बंद सुनिए कि रोज के देखे भाले मंजर आज कुछ और कहे हैं, और दुनिया भर की नदियां जैसे मेरे साथ बहे हैं। बहुत अच्छे। कैसा किनारा हाथ में आया है कि डूबी जाए। भाई क्या बात है, सजन ये बात तहत में 2-4 शेर और सुना दीजिए। अच्छा, अकेले हूँ तो कैसी महफिलों की याद आती है जी, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मुतमईन मतलब संतुष्ट, कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। वाह 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 वाह। और ये शेर भी सुन लीजिए कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बात है। आखिरी ये 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी इरशाद। क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, क्या बताऊँ कैसा खुद को दरबदर मैंने किया, उम्र भर किस किस के हिस्से का सफर मैंने किया। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, तू तो नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, नफरत भी न कर पाएगा इस शिद्दत के साथ, जिस बला का प्यार तुझसे बेखबर मैंने किया। हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।
कहते हैं दिल। क्या बात है, इसे कहते हैं दिल भाई। वाह, ये है वसीम बरेलवी। और आप भी, मैं जानता हूं, मोहब्बत करते हैं हमसे और दिल लगाते हैं, तो आइए हम मिलकर करेंगे मोहब्बत करने का काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। आइए मिलके एक बार इस खूबसूरत शो के लिए और हमारी खूबसूरत आवाम के लिए कहते हैं वाह वाह, क्या बात है। और आज यहाँ बात चल रही है दिल की, तो दिल की बात चल रही है तो आप भी कुछ कहिए ना। हम क्या कहें दिल की बातों में, हम तो छोटी सी बस नाचीज है। अरे किसने कहा आप नाचीज हैं, आप तो कमाल की चीज हैं। सर मुझे प्यार से लोग कमाल कहते हैं। ऐसी महफिल के अंदर मैं यकीन करता हूं और मैं मानता हूं कि आप लोग कहीं उठ के जाने की सोचते भी नहीं। अब तो आप जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो मेहमान साथ में, उसके अलावा हमारे खास मेहमान आ रहे, बल्कि यूं कहूं कि आ रही हैं। एक टेलीविजन और फिल्मों का ऐसा चेहरा जो बड़ा ही क्यूट है। हालांकि वो कविताएं नहीं लिखती है, लेकिन कविता के शोर से दूर भी नहीं रह पाई। आ रही है हमारे बीच में दिलनाज ईरानी। ये बात बताओ कि ये बैग लेके क्यों आई हो तुम? ये बैग में मेरा दिल है। दिल? दिला की क्या बात है, आप दिल देने के लिए आई हैं, तो किसे देंगी दिल भाई? हाँ, बहुत से कवि देखे, किसी ने मेरे लिए अच्छी अच्छी कविताएं नहीं लिखी। आज मैं आजमाना चाहती हूँ, जो इंसान मेरे लिए अच्छी अच्छी कविताएं लिखेगा जी, उससे मैं अपना दिल दूंगी। सुरेन जी माइक उठाइए, तुरंत उठाइए, बोलिए कुछ अच्छी लाइन है इनके लिए, शायद आपको दिल दे दे। कि हिरनी सी चले चाल, दिल में उठे बबाल, दिल करता है कि शिकारी बन जाऊं। शिकारी बन जाऊं मैं? दुशासन घर तेरा चीर खींचने को आए, मदन गोपाल चक्रधारी बन जाऊं। क्या बात है। मन तेरा मंदिर बना ले घर प्यार का, तो प्रीत प्रेम प्यार का पुजारी बन जाऊं मैं। रूप का कटोरा तेरे जैसा घर मिल जाए, घर द्वार छोड़ के भिखारी बन जाऊं। मुझे और भी कुछ अच्छी पोएम सुननी है। मैं तो यही कहूंगा कि एक फिसलती ढलान लगती हो, तुम तो रेखा समान लगती हो। और लाली पाउडर की चूड़ी गजरे की चलती फिरती दुकान लगती हो। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी जी। लेकिन समझ में नहीं आया, मेरी तारीफ कर रहे थे आप कि बुराई कर रहे थे? तो दिल बैग कैंसिल। मतलब यहाँ भी नहीं है? नहीं। शैलेश जी, जी, आपका चांस बैग के लिए। इन्होंने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मैं किसी एक जमाने में किसी ने बहुत खूबसूरत कुछ लिखा था, मैं तो आपके लिए वो कह सकता हूँ। इरशाद इरशाद। मुझे कब से थी प्यार की जुस्तजू, मेरी जिंदगानी में है तू ही तू। मैं आया हूँ दुनिया में तेरे लिए, मेरे दिल में झूमे तेरी आरज़ू। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। ये बैग तो जाएगा शैलेश जी को। एंड यू आउट, आप घर जाओ। मतलब गो होम, क्योंकि मैं तुम्हारी जगह इनकी बाजू में रहना चाहती हूँ। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। बाय नेहा, गो होम। बाय बाय बाय, मिलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, कमाल हो गया भाई, बहुत अच्छे। एक मिनट शैलेश जी, यू श्योर आपको डेलना से जोड़ी बनानी है? हाँ, बनानी क्या, बन गई है। ठीक है, नहले पे दहला, मैं सुंदर जी को अपनी जोड़ी बना दूंगी। सुंदर जी, टेलू रियली सॉरी, मैं तुम्हारा दिल तोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शरीफ आदमी का घर बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ सुंदर आप अपनी जगह पे जाएं। दोस्त हैं डेलू, प्लीज आप वहीं आओ। अब आ जाओ, वापस आ जाओ। डेलू, लेकिन एक बात है, मैं जानता हूँ तुम कविताएं नहीं लिखती हो, तो कविता के शो में हो तो क्या करने वाली हो, क्या सुनाने वाली हो?
एक अच्छी सी कविता जिसका वो मुझे सरकार बनानी है। ओहो, मुझे सरकार बनाने दो भाई। शीशा। ये तो हमारे कमाल के कवि जो right. हुए काका हाथरसी जी, उनकी कविता है। बहुत खूबसूरत कविता। मैं पहली लाइन आपको याद दिला देता हूं। हाँ, प्लीज। पहली लाइन है कि जो बुढ़े खूसट नेता है उनको गड्ढे में जाने दो। जो बुढ़े खूसट नेता है उनको गड्ढे में जाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। मेरे भाषण के डंडे से भागेगा भूत गरीबी का, मेरे भाषण को सुनने से अच्छा व्यवहार हो बीवी का। मरियल सी जनता को मीठे वादों का जूस पिलाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। जो कत्ल किसी का कर देगा मैं उसको बरी करा दूंगी, हर घिसी पिटी हीरोइन की प्लास्टिक सर्जरी करा दूंगी। लड़के लड़की और लेक्चरर सभी फिल्मी गाने गाएंगे, हर कॉलेज में सब्जेक्ट फिल्म का कंपलसरी करवा दूंगी। हिस्ट्री और गणित जैसे विषय पर बैन लगाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। श्रोता आपस में मरे कटे कवियों में फूट नहीं होगी, कवि सम्मेलन में कभी किसी की कविता हूट नहीं होगी। कवि के प्रत्येक शब्द पर जो खुल के ताली ना बजा सके, ऐसे मनुष्य को कविता सुनने की छूट नहीं होगी। कवि की हूटिंग करने वालों पर हूटिंग टैक्स लगाने दो, बस एक बार मुझको सरकार बनाने दो। भाई बहुत बढ़िया डेलनाज, बहुत बढ़िया। एक इंटेलिजेंस की इसमें। काका जी ने लिखा था कि मैं करा दूंगा, आपने अपने हिसाब से करवा दूंगी कर दिया सब कुछ। लेकिन बहुत बढ़िया। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद कहते हैं यहाँ आने के लिए, और बहुत स्पोर्टिंग होके इस तरह से कविता सुनाने के लिए। और दिल एक बार ही सही, लेकिन जो आपने दिल मुझे दिया है उसको दिल को दे के जाने के लिए मैं चाहता हूँ कि दिल वापस आप संभाल के ले जाएं। फिर कभी फुर्सत होगी मैं आऊँगा और इस दिल को लेके जाऊँगा। डेलनाज, थैंक यू वेरी मच। इनमें तो कविता सुनाने की प्रतिभा छिपी हुई थी, और ये हमारा फर्ज है कि हम एक ऐसी प्रतिभा को हर एपिसोड में आपके सामने लेके आते हैं जो आज तो छुपा रुस्तम है, लेकिन कल सारी दुनिया फतेह करने की कुव्वत रखता है और इच्छा भी रखता है। नई दिल्ली से हमारे बीच में आती है हमारे आज की छुपा रुस्तम पद्मिनी शर्मा। मैं कुछ 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ। स्वागत। सुनिएगा। खुद तपी मुझको मगर आंचल की छाया में रखा, सब अभावों को छिपा भावों की माया में रखा। क्या बात है, सब अभावों को छिपा। माँ तेरे संघर्ष मेरी अर्चना के पात्र है, धन्य तू 9 मास मुझको अपनी काया में रखा। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह। और एक लड़की जब युवा होने के बाद घर से बाहर निकलती है तो उसे क्या महसूस होता है? घर से बाहर जब निकलती हूँ सिहर जाती हूँ मैं, वाह। माँ न हो घर साथ मेरे बहुत डर जाती। क्या पंक्ति है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक सीटी एक बोली एक मैली सी नजर। क्या बात है। एक सीटी एक बोली एक मैली सी नजर। आहा। जब कभी उठती है 100 मौत मर जाती हूँ मैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जब कभी उठती हूँ 100 मौत मर भाई बहुत बढ़िया पत्नी, बहुत अच्छा। माँ की प्यारी सी परी हूँ, चाह हूँ अरमान हूँ, वाह। लाडली पापा की उनका मान हूँ अभिमान हूँ, वाह। घर से बाहर सारी दुनिया किंतु एक बाजार है। क्या बात है। मंचलों की दृष्टि में लड़की नहीं सामान हूँ। क्या बात है। मंचलों की दृष्टि में लड़की नहीं सामान हूँ। और इसके बाद एक प्रेमी जब एक पति में तब्दील होता है, उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। हाँ पत्नी। मेरा सांवरिया न समझे मेरी पीर जी, समझे मेरी पीर, दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया।
चिड़ा चिड़ी का जोड़ा खिड़की बैठा था और हाय मैं बिरहा की मारी मेरा जियरा जर जर जाए रे मेरी आँखड़ियाँ मेरी आँखड़ियों से छम छम बरसनीर जी छम छम बरसनीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे मेरा सांवरिया। एक पत्नी पूरे हफ्ते ये इंतजार करती है कि कब संडे आएगा, वो इसलिए कि वो अपने पति के साथ समय बिताने का उसको मौका मिलेगा। टाई सूट पहन के बांका सुबह सवेरे जाए, सारे दिन मैं रहूं अकेली शाम ढले घर आए। देहरी दरवाजों से बांटूं अपनी पीर जी बांटूं। क्या बात है? पीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे भाई, क्या बात है? मोबाइल और कंप्यूटर से बैठा नाता जोड़े, छुट्टी वाले दिन भी मेरा बार बार दिल तोड़े। मॉडर्न राजा वो मैं वही पुरानी हीर, वही पुरानी हीर दुनिया के दुखड़े बांटता फिरे रे मेरा सांवरिया। क्या बात है भाई पद्मिनी, क्या कहूं, सचमुच आपके गीतों में भी आपकी मासूमियत झलकती है। हम ये स्मृति चिन्ह आपको प्रदान करना चाहते हैं, लेके जाइए और अपने पति को दिखाइए और कहिए कि तुम संडे को नहीं मिलते, कंप्यूटर और मोबाइल में उलझे रहते हो, मेरा दिल तोड़ देते हो, तुम्हारी पीर सुना के मैं ये ट्रॉफी लेके आई हूँ। पद्मिनी, जोरदार तालियां तुम्हारे लिए। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हंसना कभी भूलिए मत, क्योंकि जिंदगी में हंसी बड़ी जरूरी चीज है। आपके हंसने के लिए हम और करते हैं इंतजाम, लेकिन उसके पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी कार्यक्रम में जिसके लिए आप कहते हैं वाह वाह क्या बात है। और बात चल रही है दिल की, और सचमुच दिल कहते हैं कि पागल है, और दिल कुछ भी सोचता है, कुछ भी कहता है, लेकिन जो हमारा आम आदमी है ना, वो दिल से बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। कैसे, जरा देखते हैं। तेरे इश्क में जिंदगी बस स्टॉप पे कट गई, तेरे इश्क में जिंदगी बस स्टॉप पे कट गई, और तू इतनी बेवफा निकली कि कंडक्टर से पड़ गई। खुदा करे तेरा मोबाइल खो जाए, मिले मुझे और मेरा हो जाए, करूँ SMS में लड़कों को, मार तुझे पड़े और मजा मुझे आए। हमने भी प्यार किया था बड़े जोर के साथ, हमने भी प्यार किया था बड़े शोर के साथ, अब हम प्यार करेंगे बड़े जोर के साथ, क्योंकि कल उसको देखा था किसी और के साथ। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, तो चांद ने कहा अब एक गधे इतनी ऊपर से थोड़ी दिखता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुम्हारी सहेली को देखा तो दूसरा ख्याल आया। भाई ये वो लोग हैं जो दिल में आता है कहते हैं, और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि हमारे देश के अंदर जो लोग अपनी भावनाओं को शेरो शायरी से, कविताओं से प्रदर्शित करते हैं, वो और किसी चीज़ से नहीं करते। बजट का भाषण भी हो संसद में तो मंत्री शेरो शायरी का सहारा लेते हैं, विपक्ष जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो शेरो शायरी का सहारा लेते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके शेर लोग बड़े कोट करते हैं अपनी बातचीत में। आज हम गालिब साहब को याद करते हैं, हम मीर तकी मीर को याद करते हैं, हम तमाम शायरों को याद करते हैं, लेकिन अपने ही दौर में प्रसिद्धि पाने वाले बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। आइए हम मिलकर सम्मानित करें इस दौर के एक बड़े महान और अजीम शायर जिनका नाम है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप जानते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति, किसी कवि, किसी शायर को यहाँ सम्मानित करते हैं तो उनके परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित होते हैं, हम करते हैं उनसे भी बातचीत। हमें बड़ी खुशी, आज हमारी भाभी श्रीमती निखत वसीम यहाँ पे उपस्थित है, और वसीम साहब की बिटिया मुनज़्ज़ा।
आप लोगों के निकाह को कितना वक्त हो गया? 75 में शादी हुई है। 75 में शादी हुई है। अच्छा, वसीम साहब की एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? अपना पेन और चश्मा नहीं इस्तेमाल करने देते। अपना पेन और चश्मा इस्तेमाल नहीं करने देते। भाई बहुत अच्छे। तो चश्मे के आपके दोनों का नंबर एक ही है? तकरीबन एक ही है। भाई देखिए, ये भी हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि मियाँ और बीवी की आंखों का नंबर बिल्कुल बराबर रहे, ताकि कोई भी अपनी नजर से वही देखे जो सामने वाला देखे। भाई वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुनज़्ज़ा जी जी, आप जब स्कूल में पढ़ती होंगी तो आप वसीम बरेलवी की बेटी हैं, तो कुछ स्पेशल आपको ट्रीटमेंट मिला करता था? मैं बहुत प्रिविलेज थी जी, बिकॉज आई यूज्ड हिज नेम टू द फुल। आपने पूरी तरह से इनके नाम का प्रयोग I have किया। utilized it मतलब आप जब क्लास बंक कर ली, वसीम बरेलवी की बेटी हूँ मैं, ऐसा? हाँ। कोई इनका एक शेर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? या तेरे साथ रहने पे बस नहीं, तुझे भूलना भी मुहाल है। आहा। मैं कहाँ गुजारूं ये जिंदगी, मेरे सामने ये सवाल है। क्या बात है, मैं कहाँ गुजारूं ये जिंदगी, मेरे सामने ये सवाल है। ये है वसीम बरेलवी। जाते जाते वसीम साहब, आप ही का एक शेर उधार लेना चाहता हूँ। वसीम साहब का एक शेर उधार लेता हूँ और कहता हूँ, वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता ही रह गया। वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए और मैं था कि सच बोलता रह गया। वाह वाह, क्या बात है।